है और इसको मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम भगवान राम की ये नगरी, उसी के लिए तमाम सारा आयोजन, तमाम उत्सव प्रियता सब तरफ दिख रही है और बिखरी हुई है। जहां मेरे पीछे का जो दृश्य है, यहाँ शाम को तो आप लगेगा जैसे देव दीपावली है, यानी दीपावली के बाद जब होता है वो दृश्य आपको यहाँ पे जैसा काशी में होता है वैसा दृश्य आपको यहाँ पे रोज लगभग देखने को मिलेगा। और तमाम उत्सव प्रियता के जो तमाम लक्षण हैं, जो प्रतीक हैं, जो बिंब हैं, वो तमाम अयोध्या में इस वक्त बिखरे हुए हैं और लोग प्रतीक्षा में हैं अब से कुछ देर बाद ही कि बस वो प्रधानमंत्री आने वाले हैं और उसके बाद वो जो आयोजन है, मुख्य आयोजन, जिसके लिए तमाम सारे लोग 500 साल कह सकते हैं, 492 साल कह सकते हैं, लोग कह सकते हैं 30 40 साल 50 साल, जब से लोगों ने जो जुड़े इस आंदोलन से या जिन्होंने इस आंदोलन को जाना या समझा, वो प्रतीक्षा में है। और वो प्रतीक्षा की घड़ी यानी भगवान राम का मंदिर और उनका प्रासाद, उनका वो भवन, अब उसकी आधारशिला रखी जाएगी। तो इस तमाम सारे आयोजन को लगातार न्यूज़ 18 इंडिया आपको सुबह से लगातार एक एक पल की, एक एक क्षण की आपको जानकारी दे रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि 175 लोगों को इसमें न्योता मिला हुआ है। लगभग ज़्यादातर लोग जो है कि प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री के आने से लगभग आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कुछ ही देर बाद वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तमाम सिक्योरिटी के जो स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं प्रधानमंत्री को लेकर। और मैं अगर बताऊं, मैं जहां पे मौजूद हूं वो है राम की पड़ी, जिसके ठीक पीछे वो जो आप देखते हैं प्राचीन मंदिर जो हैं, वो एक श्रृंखला दिखाई देती है मंदिरों की। और ये वो स्थल है जहां पे लगातार 12 बजे से भूमि पूजन प्रारंभ हो गया था। भूमि पूजन के प्रारंभ के बाद फिर नींव का पूजन होता है, गणेश पूजन है, गौरी पूजन है जो कि कल हुआ। अब उसके पश्चात भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री शिला रखेंगे और शिला का न्यास करेंगे और शिला का पूजन करेंगे। और उसी की प्रतीक्षा में अयोध्या के वासी, अयोध्या की हर गली आज इसी प्रतीक्षा में लगातार यहाँ पर बनी हुई है। मैं सीधे रुख करना चाहूँगा अपने सहयोगी अमिताभ सिन्हा के पास, जो कि न्यूज़ रूम में मौजूद है। अमिताभ, जो दृश्य इस समय दिख रहा है प्रतीक्षा का प्रधानमंत्री के, और साथ साथ प्रतीक्षा की उस घड़ी के खत्म होने का, जो लोगों ने कई सालों, बरसों, सेंचुरीज अगर आप कहें तो लोग इंतजार करते रहे। अमिताभ सिन्हा। बिल्कुल, जो 500 साल का इंतज़ार प्रतीक कह रहे हैं वो 500 साल का इंतज़ार नहीं। अगर आप देखें तो इस रामलला के विराजमान जो कहते हैं उस जगह पे पूजा करने पर आपको मोक्ष मिलता है, आपको अच्छे कर्म की पुण्य की प्राप्ति होती है। ये स्कंद पुराण में लिखा गया है प्रतीक, वो जिक्र स्कंद पुराण में भी है। उसके बाद अगर ईसा पूर्व दूसरी सदी में अगर बर्तनों के आधार पर भी ट्रेस वहाँ पर मिले हैं, उसके बाद अगर 12वीं शताब्दी में खुदाई के अवशेष मिले हैं, अगर बाबर ने इसका विध्वंस किया तो उसके बाद सीता की रसोई और राम चबूतरा जैसी चीज़ें, वहाँ पूजा की चीज़ें लगातार एग्जिस्ट करती रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं प्रतीक जो इसको जोड़ती हैं प्राचीन काल से, पुराणों से। तो इस चीज़ को भारत की मान्यता से, भारत के लोक संस्कृति से हर जगह अलग अलग तरीके से राम और तमाम इसके जो किरदार हैं उनकी सबकी अलग अलग तरीके से पूजा भी होती है प्रतीक। तो इसको हमारे मानस पटल से निकालना, आम जनता के मानस पटल से निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसीलिए मैं बार बार अटल जी की वो लाइन याद करता हूं जो उन्होंने 2002 में संसद के अंदर, लोकसभा के पटल पर नहीं, संसद के अंदर टहलते हुए कहा था कि ये जो हुआ 1992 में वो जन भावना का प्रकटीकरण था। यही जन भावना का प्रकटीकरण अभी दिख रहा है। तमाम साधु संत जो लगातार जिन्होंने कुर्बानियां दी, वो भले ही यहाँ ना हो, लेकिन जो अखाड़े वहाँ पर जिन्होंने कुर्बानियां दी सब यहाँ पर मौजूद हैं, सबको उचित स्थान दिया गया। उमा भारती यहाँ पर मौजूद हैं, आडवाणी जोशी भले ही टीवी पर देख रहे हो ये पूरा विवरण, लेकिन उनके योगदान को भी शायद ये आंदोलन न भूलेगा। आडवाणी अगर सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा अपनी नहीं करते तो ये देश की जनता के मानस पटल पर घुसता भी नहीं। विश्व हिंदू परिषद ने 1985 में धर्म संसद के बाद इसको टेकअप किया, इस आंदोलन को, और इसे देश का सबसे बड़ा मास मूवमेंट बनाया, जन आंदोलन बनाया आज़ादी के बाद का। ये भी लोगों को याद करने वाली बात है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो लोगों के मानस पटल पर घुसी हुई हैं प्रतीक, और इसको अलग करना उचित नहीं होगा। शायद यही कारण है कि कोरोना काल ही सही, लेकिन इन साधु संतों को, इन संतों को जो इस आंदोलन से जुड़े रहे, रामलला के विराजमान के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, खूनी संघर्ष भी हुए, उन पे गोलियां भी चली हैं, लेकिन
जो कानूनी लड़ाई लड़ी गई हैं पिछले एक साल में, जो नरेंद्र मोदी सरकार ने, इसके लिए वो सीधा एक रास्ता अपनाया गया और सीधा रास्ता अपनाने के बाद ये जो फैसला हुआ है ये सर्वमान्य हुआ है। प्रतीक, मैं पहले भी बोल रहा था, ऐसी शांति से राम मंदिर का फैसला जनता ने जिसको स्वीकार किया, जिसके पीछे संघ की बड़ी बड़ी भूमिका थी, सरसंघ चालक ने अपील की, प्रधानमंत्री ने अपील की कि लोग इसके फैसले आने के बाद लोग खुशी न जाहिर करें, लोग पटाखे न चलाएं, जो लोग शांति से इसको एक्सेप्ट करें, तो वो तमाम चीज़ें दिख रही हैं किस शांति से पूरा घटनाक्रम बढ़ा तो है। ये हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा, जिन्होंने बहुत ही करीब से राम मंदिर आंदोलन को देखा है। अमिताभ सिन्हा का लंबा पॉलिटिकल एक तरह से जर्नलिज्म का कैरियर है और एक एक जो गूढ़ बातें हैं, जो रहस्य वाली बातें हैं, उसके पर्दे खोलते अमिताभ सिन्हा को सुन रहे थे आप। अब सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां हमारे सहयोगी अजीत मौजूद हैं। अजीत, क्या प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर साकेत महाविद्यालय लैंड कर गया है, या कितना समय अभी है और कितना वक्त हुआ उनको लखनऊ से चले? देखिए, बिल्कुल अरुण, लखनऊ से प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ चुका है और 20 मिनट के अंदर वो साकेत महाविद्यालय पहुंच जाएंगे। और अगर यहाँ की तस्वीरें आप देखें तो यहाँ पर सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम जो कड़े कर दिए गए, एक भी व्यक्ति को अब यहाँ नहीं रहने दिया जा रहा। अगर आप गेट की तस्वीर देखेंगे राम जन्मभूमि परिसर की, जहाँ से प्रधानमंत्री को अंदर जाना है, तो सभी लोगों को मास्क लगवाया जा रहा है। यहाँ तक कि मीडिया के लोगों को भी, जो एसपीजी के लोग हैं, वो आकर कह रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, बगैर मास्क लगा के आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते। तो अब यह देख सकते हैं थोड़ी देर बाद, यानी वो क्षण अब आने वाला है जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्तों को है, जिस क्षण का इंतजार देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी है। तो वो क्षण आने वाला, और अब से 20 मिनट बाद साकेत महाविद्यालय में प्रधानमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड करेगा। और मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पहुंच चुके हैं, उन्होंने उसका जायजा भी ले लिया और स्वागत के लिए वो हेलीपैड पर खड़े भी हैं। सिर्फ इंतजार है प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर के लैंड होने का। वक्त बचा सिर्फ 20 मिनट। अरुण, तो अजीत, जैसा कि बता रहे थे, ये तीसरी बार होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया है। 2 बार वो पहले स्थितियों का जायजा लेने आ चुके हैं, एक बार फिर आज 3-4 घंटे पहले ही वो अयोध्या आ गए थे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ। कोई कोर कसर व्यवस्था में नहीं छोड़ना चाहते। इस बीच राम की पैड़ी पर मैं मौजूद हूँ और तस्वीरें मैं आपको जरा दिखाऊं, तैयारियां किस कदर हो रही हैं। आज शाम को दीपावली भी मनाना है, भूमि पूजन का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कुछ ही मिनटों में अयोध्या की सरजमीन पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और इतिहास में बताऊंगा कि प्रधानमंत्री और अयोध्या का क्या नाता है। इस बीच पहले देख लीजिए तस्वीरें कि सरयू नदी के तट पर शाम को जो आरती होती है, सरयू आरती, उसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो और योगी आदित्यनाथ का भी फोटो वहां पर लगाया गया है। अशोक सिंघल, जो इस पूरे राम जन्म भूमि आंदोलन के प्रणेता एक तरह से रहे हैं, की पर्सन रहे हैं, उनकी तस्वीर भी वहां पर लगाई गई है। तो ये तैयारियां यहाँ पर है। दूसरी तरफ राम की पैड़ी की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारे कैमरा पर्सन जयपाल रावत आपको दिखाएंगे। देखिए, सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी हैं, पूरे घाट को साफ कर रहे हैं, क्योंकि कल शाम को भी यहाँ दीपावली मनाई गई थी और तेल जो गिरा है उसको साफ किया जा रहा है, ब्लीचिंग की जा रही है, ताकि आज शाम की जो दीपावली है, जो 1,25,000 दिए तो सिर्फ राम की पैड़ी पर ही लगने हैं, उसकी भव्यता और दिव्यता से कोई समझौता प्रशासन नहीं करना चाहता। हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपने पिछले दिनों तस्वीरों में देखा होगा कैसे 1991 में प्रभु राम के जन्मोत्सव पर तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ नरेंद्र मोदी उस वक्त यहाँ पर आए थे, आज प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं। और तब यहाँ के एक फोटोग्राफर हैं महेंद्र त्रिपाठी, उनसे मैंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि वो एकमात्र फोटोग्राफर थे जो उस वक्त तस्वीरें खींचा करते थे रामलला विराजमान के जो जन्म स्थान है वहाँ पर। और उनसे जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री ने कि मैं दोबारा तब यहाँ आऊँगा जब आने लायक कोई बात होगी, जब यहाँ पर राम मंदिर का संकल्प पूरा हो जाएगा। और आप देखिए कि 2014 में, 2019 में उत्तर प्रदेश से वो चुनाव लड़े, तमाम रैलियाँ की, लेकिन अयोध्या शहर में आने से उन्होंने एक तरह से किनारा किया। उसके पीछे उनके मन में संकल्प था, उसके पीछे उनके मन में प्रतिज्ञा थी, और जब वो प्रतिज्ञा सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही सही लेकिन पूरी हुई, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़े। अमिताभ जी, आपने काफ़ी करीब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा देखी और वो यात्रा भी आपने देखी है जब आडवाणी जी के साथ उन्होंने अपनी जो नेतृत्व क्षमता है, उनके जो रथ यात्रा थी उसमें आयोजन करके, सफल आयोजन करके लोहा मनवाया था। तब से लेके अब तक ये जो जिद कहें, प्रतिज्ञा कहें, भीष्म प्रतिज्ञा कहें, उसमें आज जो वो पूरा करके ही अयोध्या आए, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एक बहुत बड़ा प्रण था और राम मंदिर बनाना, भव्य राम मंदिर का निर्माण कोई आसान काम नहीं था अरुण। अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार
आपको याद होगा 13 महीने भी रही और 6 साल भी रही, और उस दौर में भी काफ़ी कोशिशें हुई, विश्व हिंदू परिषद का भी काफ़ी दबाव आया। ये भी हुआ कि अब जब संघ की सरकार बन गई है और एक प्रचारक प्रधानमंत्री बन गया है तो ऐसे में अब राम मंदिर निर्माण में अड़चन क्यों। अशोक सिंघल सबसे बड़े पुरोधा थे, प्रवीण तोगड़िया जो सबसे मुखर और प्रखर, जिनकी बातों से काफ़ी एग्रेशन झलकता था, तमाम लोग सरकार पर निशाना साध रहे थे कि सरकार अध्यादेश क्यों नहीं ला रही है अरुण। लेकिन उस बार भी अध्यादेश नहीं आ पाया। उस बार भी यही हुआ। 3 बातें अरुण छोटे में बताऊंगा, यही बातें सामने आती थी कि या तो कोर्ट फैसला करे, या आपसी समझौता हो, या सरकार अध्यादेश लाए। यही चीजें लटकी रही, जिसका निवारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिन्होंने पूरा का पूरा फैसला कोर्ट पर छोड़ा। हमारे भाई सहयोगी अमिताभ सिन्हा बता रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने यह तय किया कि प्रचंड बहुमत होने के बाद भी अध्यादेश नहीं लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। हमारे सहयोगी अजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहां जहां साकेत महाविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है, ये जो अयोध्या का आसमान है इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। यह ऐतिहासिक क्षण, यह ऐतिहासिक पल जो काफी सालों बाद या यूं कहें सदियों बाद आया है, निमित्त बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूमि पूजन जरूर करेंगे वो, लेकिन 500 साल से ये आंदोलन, ये संघर्ष चल रहा था। न जाने कितनी पीढ़ियां भव्य राम मंदिर देखने की आस मन में लिए ही परलोक सुधार गई, वहां पर अब वो सपना पूरा हो रहा है। हमारे सहयोगी अजीत पल पल की जानकारी दे रहे हैं। अजीत, इस समय क्या तैयारियां चल रही हैं और अब कितना वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या की सरजमीन पर हेलीकॉप्टर के जरिए उतरने वाले हैं? देखिए बिल्कुल अराउंड 15 मिनट के से कम भी समय है जब प्रधानमंत्री यहाँ आ जाएंगे। एक तस्वीर हम दर्शकों को दिखाएंगे। अशोक सिंघल की एक तस्वीर लगा दी गई है, पूरा बड़ा एक जो उनके जो फ्रेम है वो बना दिया गया और श्रद्धेय अशोक सिंघल जी लिखा गया। यानी अशोक सिंघल का जो योगदान है उसको भी जो ट्रस्ट के लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, उसको दिखाना चाहते हैं, भुलाना नहीं चाहते, क्योंकि वो शख्सियत है जिसने राम मंदिर आंदोलन में एक बड़ा किरदार अदा किया है। इसके साथ ही जो कई सारी जो तस्वीरें हैं वो भी लगाई गई हैं। और अगर हम दूसरी बात करें तो साकेत महाविद्यालय का अरुण, वहाँ पर अब से 10 से 12 मिनट यानी अब 10 मिनट ही बचा है जब प्रधानमंत्री के 3 हेलीकॉप्टर अयोध्या के नीले आसमान में उड़ते नजर आएंगे और वहाँ से सीधे इसी स्थान पर जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से होते हुए हनुमानगढ़ी जाएंगे और दर्शन करने के बाद वापस यहाँ पर आ जाएंगे। और 12-12 बजे के आसपास वो सीधे राम जन्मभूमि परिसर के अंदर जाएंगे। तो तैयारियां आप देख सकते हैं, पूरे रोड को पूरी तरह से खाली करा दिया गया। एक भी व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा, ना ही सरकारी अधिकारी नजर आएंगे, ना बड़े अफसरान नजर आएंगे। अब सिर्फ रोड खाली है और इंतजार है प्रधानमंत्री के उस काफिले का जो यहाँ पहुंचने वाला होगा। सिर्फ राम जन्मभूमि परिसर के गेट पर ही पुलिस फोर्स मौजूद है। जी अरुण जी। अजीत, जरा दर्शकों को जानकारी दीजिए कि प्रधानमंत्री जब साकेत महाविद्यालय हेलीपैड पर लैंड करेंगे उसके बाद वो सीधे हनुमानगढ़ी जाने वाले, फिर रामलला के यहाँ जाने वाले हैं। तो जरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम दर्शकों को बताइए और कितनी देर रुकने वाले हैं, क्या प्रोग्राम है और कब वो वापसी करेंगे? देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री 11:30 बजे साकेत हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से सीधे मुख्यमंत्री के साथ, राज्यपाल के साथ जो और आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, सीधे हनुमान मंदिर जाएंगे और वहां पहुंचकर वो दर्शन करेंगे। दर्शन का टाइम सिर्फ 10 मिनट का रखा गया है, यानी 10 मिनट में ही वो हनुमान जी के दर्शन करके वापस यहाँ आ जाएंगे और 12:10 से 15 मिनट के आसपास वो सीधे यहाँ पहुँच जाएंगे जो राम जन्मभूमि परिसर। और यहाँ पर पूरा जो कार्यक्रम है 1 घंटे से अधिक का पूरा कार्यक्रम है और यहाँ से लगभग 2 बजे वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि उनकी स्पीच भी होनी है, पूजन भी होना है, आधारशिला भी रखी जानी है और जो मेहमान आए 170 मेहमान, उनसे भी वो बातचीत करेंगे और कई सारे राय मशवरे की भी बात है। अभी कहा जा रहा है कि जो अंदर ट्रस्ट के लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग आए हैं जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, वो चाहे साध्वी रितंबरा हो, अवधेशानंद गिरी महाराज हो, सभी लोगों से वो बात करेंगे। तो ये एक खबर आ रही है अंदर से कि वो बड़े जो चेहरे हैं जो इस कार्यक्रम में जिन्हें निमंत्रण दिया गया है, जो जिनकी राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है, तो उनसे भी प्रधानमंत्री बात करेंगे। तो लगभग यहाँ वो 12 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद। और इस परिसर के अंदर सबसे ज़्यादा वक्त प्रधानमंत्री 1 घंटे से अधिक का वक्त बिताएंगे और लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ से वो वापस निकलेंगे साकेत हेलीपैड, जहाँ से वापस वो लखनऊ एयरपोर्ट जाएंगे और फिर वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अरुण जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने लगातार बातचीत के सिलसिले को जारी रखा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री बस यहां पर पहुंचने वाले हैं अयोध्या में साकेत महाविद्यालय में
उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद जैसा कि अजीत अभी कुछ देर पहले बता रहे थे, वो सीधे 10 मिनट के लिए हनुमानगढ़ी जाएंगे। हनुमानगढ़ी का एक विशेष स्थान अयोध्या में यहाँ के राजा जो है हनुमान माने जाते हैं, उसके दर्शन करने के पश्चात वो जहाँ पे उद्घाटन स्थल है, जहाँ पे शिलान्यास होना है, वहाँ पर उसकी तरफ वो रुख करेंगे। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अभी कुछ देर पहले अजीत जिन नामों का जिक्र कर रहे थे जो कि मौजूद हैं वहाँ पर, चाहे साध्वी रितंबरा हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे उस आंदोलन से जुड़े हुए तमाम सारे लोग हो, संघ के कुछ लोग मौजूद हैं, पीएचपी विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग मौजूद हैं जो कि उस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, वो मौजूद हैं वहाँ पर। मैं अमिताभ आपकी तरफ रुख करना चाहूँगा। ये वो नाम है जब आंदोलन अपनी चरम पर था और बहुत सारी बातें होती थी, कुछ कभी कभी ये भी लोग कह देते थे, हालांकि अशोक सिंघल उसमें सबसे ऐसे प्रमुख व्यक्ति थे जो कहते थे कुछ हो, चाहे वो मेरे जीवन में हो या ना हो, लेकिन ये राम मंदिर जरूर बनेगा। वो उनकी भक्ति, वो उनकी अभिलाषा थी। लेकिन अमिताभ, आज जो लोग मौजूद हैं इस बात से जरूर प्रसन्न होंगे कि देश के प्रधानमंत्री उसका नींव रख रहा है मंदिर का। अमिताभ, प्रतीक, जो कई लोगों जिन्होंने आंदोलन को दिशा दी, प्रतीक, वो शायद यहाँ पर मौजूद नहीं हो। उसमें सबसे अगर जो पुरोधा कहते हैं तो लालकृष्ण आडवाणी, उन्होंने कल एक वीडियो संदेश भी जारी किया, उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी की और कहा कि जिन्होंने राम मंदिर के लिए कुर्बानियाँ दी उनके लिए वो धन्यवाद देते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये कोर्ट के फैसले से हुआ है, यही देश की सबसे बड़ी भावना है और कोर्ट के फैसले के कारण ही न कोई झंझट हुआ, न आने वाले दिनों में इसको लेकर कोई झंझट होने वाला है, क्योंकि ये कोर्ट का फैसला है। उन्होंने ये भी कहा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण आने वाले वर्षों में, आने वाले दिनों में एक भव्य राम राज की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए सरकारों को भी, आने वाली सरकारों को भी प्रेरित करेगा। अमिताभ, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अमिताभ, मैं आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। मैं फिर आपके बाद लौटता हूं। मैं सीधे अजीत के पास रुक करता हूं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं अयोध्या में। और अपडेट के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत, जो कि सुबह से लगातार मौजूद हैं, जानकारियों के साथ हमारे साथ फिर एक बार जुड़ रहे हैं। अजीत, इस वक्त जो लोग मेहमान, विशिष्ट मेहमान आने वाले थे, वो सारे लोग आप पहुंच चुके हैं और वो अब प्रतीक्षा में प्रधानमंत्री की हो रही है, हम कह सकते हैं ऐसा? देखिए, बिल्कुल प्रतीक, आपने जितने मेहमान थे लगभग सारे लोग अंदर आ चुके हैं, क्योंकि सभी लोगों को प्रधानमंत्री के आने से आधे घंटे पहले ही अपने सिटिंग चेयर प्लान पे बैठना था। तो सभी लोग अंदर पहुंच चुके हैं। सिर्फ इंतजार प्रधानमंत्री का है, चूंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल हेलीपैड पर उनका स्वागत करने के लिए गए हैं, वो साथ में आएंगे। बाकी सारे के सारे मेहमान राम जन्मभूमि परिसर में जो पंडाल बना है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अंदर जो है वो पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है, वैदिक मंत्रोच्चार, वो भी लगातार चल रहा है। जिस तरह पहले दिन गौरी गणेश की पूजा हुई, रामार्चा की पूजा हुई, और आज सबसे बड़ी बात, आज भगवान राम हरे वस्त्रों में सुशोभित हैं। 9 तरह की जड़ी जो 9 तरह के रत्न हैं, जो जड़ियां हैं, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहर, और 9 ग्रहों पर आधारित सभी 9 मणियों से आज उनके वस्त्र को विभूषित किया गया, वो वस्त्र उनको पहनाया गया। और दूसरा, एक केसरिया कलर का वस्त्र भी भगवान राम के लिए रखा गया है, जो विकल्प के तौर पर रखा गया है कि उसे भी शाम के टाइम पे पहनाया जा सकता है। तो इसकी पूरी तैयारी जो रामा दल के अध्यक्ष थे, उन्होंने कल्की राम ने, उन्होंने राम जन्मभूमि को, ये जो ट्रस्ट था, राम जो पुजारी थे, उनको सौंप दिया था। तो आज भगवान हरे वस्त्र में धारण करेंगे। पहले वो केसरिया वस्त्र में थे, अब हरे वस्त्र में आ जाएंगे भूमि पूजन के वक्त। तो जिस वक्त भूमि पूजन होगा प्रतीक, उस वक्त भगवान यानी राम लला हरे वस्त्रों में नजर आएंगे, क्योंकि आज बुधवार है और हरे रंग का दिन है। 9 ग्रहों से, 9 रत्नों से जड़ी जो उनकी विग्रह है, उसको पहनाया जाएगा, उनको वस्त्र धारण कराया जाएगा। और अब वक्त आ चुका है प्रधानमंत्री के आने का। जो अंदर गेस्ट पहुंचे हैं प्रतीक, वो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। और ये देखिए, पूरा का पूरा जो रो है अब खाली करा दिया गया है, सिर्फ इंतजार प्रधानमंत्री का। सबकी निगाहें अयोध्या के उस नीले गगन पर हैं, आसमान पर हैं, जिधर से अभी 3 उड़न खटोले उड़ते हुए साकेत हेलीकॉप्टर में लैंड करेंगे। 5 से 7 मिनट का वक्त बचा है प्रतीक, जब प्रधानमंत्री अयोध्या में लैंड कर जाएंगे साकेत महाविद्यालय में, और वहाँ से सीधा हनुमानगढ़ी जाएंगे और हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे और वापस 10 मिनट के बाद यहाँ आ जाएंगे लगभग 12 बजे के आसपास। प्रतीक।